इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। परासिया रोड स्थित पूजा प्राइम टावर में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पर पुलिस ने बुधवार को छापामार कार्रवाई की। जन सुनवाई में आवेदकों द्वारा मामले की शिकायत पुलिस को की गई थी, जिसमें बताया गया था कि कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर उनसे 46,500 रुपए हड़प दिए हैं। इंटर एशियन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम से इस कंपनी का संचालन किया जा रहा था, जिसके पास प्रोडक्ट का लाइसेंस था, लेकिन कंपनी के द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग की जा रही थी। पुलिस ने कंपनी में छापामार कार्रवाई कर कंपनी का माल जब्त कर लिया है और दस्तावेजों की जांच जारी है। परासिया रोड पर पूजा प्राइम टावर में एक इंटर एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी चल रही है, जिसने प्रोडक्ट मार्केटिंग का लाइसेंस ले रखा है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से नेटवर्क मार्केटिंग का काम करती है। नेटवर्क मार्केटिंग इट मीन्स कि ह्यूमन टू ह्यूमन चेन के निर्माण के द्वारा ये मोस्टली आदिवासी और ट्राइबल बेल्ट और पिछड़े गरीब घरों के बच्चों और स्पेशली नाबालिग बच्चों को टारगेट करते हैं। उनके परिवार की जमा पूंजी को लेते हैं, जॉब के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। इस आधार पे आज हमारे देहात थाने में एक कायमी की गई है इनके विरुद्ध में। भारतीय दंड विधान की धारा 420, 409, 120 भी, साथ ही बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम सन 2019 की धारा 21/3 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है और अग्रिम जांच जारी है। कर्नाटक में जैन आचार्य काम कुमार नंदी महाराज की नृशंस हत्या के विरोध में सकल जैन समाज के तत्वावधान में कल 20 जुलाई को विशाल मौन जुलूस निकाला जाएगा। सकल जैन समाज के इस प्रदर्शन को अनाज व्यापारी संघ, गांधीगंज व्यापारी मंडल, CAIT के द्वारा भी समर्थन दिया गया है। इस संबंध में संत निवास गोलगंज में सकल जैन समाज की पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। 5 जुलाई को जो कर्नाटक में जैन आचार्य काम कुमार जी नंदी का हत्या की गई उनकी, उसके विरोध स्वरूप CBI जांच की मांग को लेकर कल 20 जुलाई गुरुवार को सुबह 10 बजे छोटी बाजार से सकल जैन समाज के तत्वावधान में एक मौन जुलूस निकाला जा रहा है, जिसमें छिंदवाड़ा के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने अपनी अपनी उपस्थिति देने के लिए हमें सबने सहमति दी है। सभी उस जुलूस के अंदर में रहेंगे। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा शहर में सीवरेज लाइन बिछाने के नाम पर जमकर लीपापोती की जा रही है। लगातार शिकायतें सामने आने के बावजूद भी अब तक लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन पर निगम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज फव्वारा चौक में सीवरेज लाइन के काम के दौरान क्षेत्रीय व्यापारियों के द्वारा इस संबंध में नगर पालिक निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो को गुणवत्ताहीन काम की शिकायत की गई, जिसके बाद निगम अध्यक्ष निगम के इंजीनियरों और लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियरों के साथ मौके पर पहुंचकर काम की जांच करवाई। इस दौरान कई खामियां सामने आई हैं। निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो ने लापरवाही करने पर लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन को जमकर फटकार लगाई। जो काम बंद किया आपने वहाँ पे, आप तो पहले पूछो, तब आपको समझ में आएगा काम चालू हो कि बंद। निरीक्षण किया गया अध्यक्ष जी मांगो जी के साथ में, जो यहाँ सभी लक्ष्मी कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं और PIU के इंजीनियर सब उपस्थित हैं। जहाँ जो कमी है उनको शीघ्र ही ठीक करवाया जाएगा। उस समय जो है रोड का लेवल थोड़ी उठा के चलने के लिए बोला गया था, क्योंकि कायाकल्प में यह रोड बननी थी, इसलिए थोड़ा इसका लेवल उठा के बनाया गया था। अभी नगर निगम से संपर्क करके उनका लेवल क्या होगा उस आधार पर जो है ये रोड का लेवल जो है फिर से अपन तय कर लेंगे। जहाँ पर अपनी लाइन डली है रेस्टोरेशन, उनसे पूछ के कि भाई कितने सेंटीमीटर उनका लेवल रहेगा कायाकल्प का, उस आधार पर जो है इसका लेवल हम ठीक कर देंगे। जनता द्वारा लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो सिवरेज लाइन में लाइन बिछाई जा रही है वो एक तो गुणवत्ताहीन है और उसका कोई पैरामीटर जो तय पैरामीटर है उससे हट के काम चल रहे हैं। हमने मौके पे आकर के मुआयना किया, नगर निगम की टीम आई, सिवरेज कंपनी के इंजीनियर आए और जब उन्हें ये दिखाया गया तो सच में ये देखा गया, शायद आप लोग भी यहाँ मौजूद थे, ये हमें कोई जवाब नहीं दे पाए कि गुणवत्ताहीन कार्य नहीं चलेगा। हम जनहित में काम करने के लिए आए हैं, जनहित में अच्छे से काम होना चाहिए, जो कि अभी देखे नहीं जा रहे हैं। आने वाले समय में जो भी काम चल रहे हैं, यदि ये काम गुणवत्ताहीन होंगे तो हम इसको आने वाले समय में इसके लिए ये खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे।
यूरिया नहीं मिलने पर शिकायत के चलते अमरवाड़ा NH 547 पर बाईपास मार्ग में क्षेत्रवासियों के द्वारा चक्का जाम कर दिया गया। किसानों का कहना था कि वे पिछले 4 दिनों से वेयर हाउस में यूरिया लेने पहुंचे हैं, जहां पर्याप्त मात्रा में यूरिया रखा हुआ है, लेकिन किसानों को यूरिया नहीं दिया जा रहा है। यूरिया के अभाव में उनकी फसलें खराब हो रही हैं। इसी विरोध में उन्होंने चक्का जाम कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद चक्का जाम खत्म हुआ। चौरे बोल रही बारी हीरा से। मेरे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आ रही हूँ सर। 3-4 दिन हो गए मैं परेशान हूँ खाद के लिए। सर मुझे कम से कम खाद मिल जाएगी तो मैं थोड़ा बहुत फसल पानी 4 बजे से नंबर लगाने के लिए जल्दी आ रहे हैं। सूर्य खातुकनान बैठे बेटा। कितने बजे की आई माता राम? 4 बजे का बैठे है। दूसरे की मोटरसाइकिल पेट्रोल भरा के और काके लाके और यहाँ बैठे बेटा। कोऑपरेटिव बैंक फर्जीवाड़े में पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया था, उसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि वर्ष 2021 में कोतवाली में पदस्थ सब इंस्पेक्टर रविंद्र पवार ने 2.5 लाख रुपए और प्रिंटर को हड़प लिया है। शिकायतकर्ता कृष्णा साहू ने बताया कि 18 मई 2021 को उसके घर मामले की जांच करने पहुंची कोतवाली के विवेचक सब इंस्पेक्टर रविंद्र पवार ने जब्ती बनाई थी, जिसमें 2.5 लाख रुपए और प्रिंटर भी जब्त किया गया था, लेकिन सब इंस्पेक्टर ने कोर्ट में जब्त माल पेश करने की जगह स्वयं हड़प लिया। शिकायतकर्ता ने एसपी और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। रविंद्र पवार जो एसआई साहब थे उस टाइम पे कोतवाली थाना में, तो उनके द्वारा चालान पेश किया गया न्यायालय में, जिसमें रजिस्ट्री, पावती और वाहनों के दस्तावेज तो जब्त दिखाए गए, पर जो 2.5 लाख रुपए घर से जब्त हुए थे उनकी जब्ती नहीं दिखाई गई, ना ही प्रिंटर की जब्ती दिखाई गई, ना ही मोबाइलों की जब्ती दिखाई गई है। बस इसी संबंध में मैंने माननीय कलेक्टर महोदया जी को और माननीय एसपी साहब को जो है ज्ञापन दिया हूँ। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज जिला पंचायत के सहकारी विभाग की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न प्रस्तावों पर सदस्यों के द्वारा चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, सहकारिता विभाग की सभापति सहित अन्य सदस्य और विभागीय अधिकारी मौजूद थे। मंगलवार को भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा भाजपा कार्यकर्ता के साथ मारपीट करने के आरोप में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर थाने का घेराव किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में मंगलवार देर रात कांग्रेस कार्यकर्ता पर प्रकरण दर्ज करने के मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, नगरपालिक निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनूमागो सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने थाने में धरना दिया। बंटी जी का मेरे घर आना जाना, चाय पीना, हर चीज होती थी। बस 15 दिन ही हुए हैं, 15 दिन से ही ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो एक तरफा ही केस क्यों सुना जा रहा है? मेरा भाई की तरफ भी तो देखिए ना। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बंटी साहू के द्वारा कमलनाथ जी के खिलाफ खुली चुनौती, धमकी दी गई कि हम कमलनाथ जी के बंगले आएंगे और कमलनाथ जी को बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम भी पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हाँ, आप भी जो कमलनाथ जी को खुली धमकी दी गई है कि हम शिकारपुर आकर आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पूरे लोग आकर यह खुली धमकी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बंटी साहू के द्वारा दी गई है। मैं टीआई साहब से मांग करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बंटी साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। नगरपालिक निगम में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कमिश्नर राहुल सिंह ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्व न्यायालय, अभिलेखागार और प्रतिलिपि शाखा में कार्यरत कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को लेकर जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पूरे अधीनस्थ न्यायालयों में एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, उन्होंने अपने आप को ही साफ समझ लिया है।
वही पूरा कोर्ट चला रहे हैं। वो कहते हैं अगर उनका हम जैसे आवेदन देते हैं, हमारा साथी अधिवक्ता कोई आवेदन देता है तो उस पर ही वो पूरी ज्ञान बताने लगते हैं, जबकि उनका काम है सिर्फ आवेदन लेने का, उनको साहब तक पहुंचाने का। हमको तो ये लग रहा है कि अगर इसी प्रकार की अगर प्रक्रिया चलते रही, वकीलों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा और कर्मचारियों द्वारा मनमानी रवैया अपनाया गया, अपने आप को साहब समझा गया, तो हमको पूरी अधिवक्ता आज तो हम तो छोटे रूप में हमने महोदय से अंदर जाके चैम्बर पे बात किया, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। प्रतिलिपिकार विभाग में जब हम नकल के बारे में जानकारी मांगा तो 2:30 बजे का समय था, वो लंच कर रहे थे। 3 बार 4 बार मेरे निवेदन करने पर उनसे समय पूछा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको समय नहीं बताएंगे और बहुत अभद्रतापूर्ण मुझे जवाब दिया गया। और मैंने उनसे निवेदन किया कि मैडम सिर्फ हम समय मांग रहे हैं आपसे कि क्या समय आपका रहता है, हम उस समय में आपको आके बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। आपके लंच टाइम के अतिरिक्त समय हम आएंगे ताकि हमारा अधिवक्ता गणों का भी समय खराब ना हो। इनरव्हील क्लब के द्वारा ईएलसी चौक स्थित पार्क और शुक्ला ग्राउंड में क्लब की ओर से पार्क में घूमने आने वाले लोगों के आराम के लिए बेंच लगवाई गई। राज्य शासन ने प्रदेश के 673 निरीक्षक, कार्यवाहक और निरीक्षकों के थोकबंद तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुमोदन पर किए हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी की गई सूची में जिले में जहां दर्जन भर थाना प्रभारी आ रहे हैं, वहीं जिले से 20 निरीक्षकों के तबादले जिले से बाहर किए गए हैं। इनमें कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत को सागर, कार्यवाहक निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा को जबलपुर, चौरई थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा को सागर, कुंडीपुरा थाना प्रभारी पूर्व चौरसिया सहित 16 अन्य निरीक्षक प्रभावित हुए हैं। शराब के नशे में मीटिंग में पहुंचने के बाद बीआरसी और बीईओ कार्यालय में हंगामा मचाने वाले मोखेड़ विकासखंड के एक शिक्षक का सोशल मीडिया पर आज जनपद वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर ट्रेनिंग में पहुंचा था, जिसके बैग में शराब की बोतल भी थी। शिक्षक नशे में धुत रहा, जिसके बाद उत्कृष्ट विद्यालय में ग्राउंड में ही वह गिर गया। शिक्षक प्राइमरी स्कूल पौनार ढाना का बताया जा रहा है। वो शौखर से आते हैं, अब भी वहीं से बात कर बोले कुछ नहीं बोले, वहाँ खरगोश है भैया बैठे हैं।